सो गाइस, तो आज के इस वीडियो में स्वतंत्रता दिवस एवं हर घर तिरंगा अभियान के लिए डीपी बनाने वाले, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक ही में है। बार बार क्या डीपी बनाए, एक ही में मैं दोनों बना दिया हूँ ताकि एक ही डीपी में आपको 15 अगस्त तक काम चल जाए। तो अगर आप भी इस तरह से 15 अगस्त के लिए डीपी बनाना चाहते हो और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लगाना चाहते हो, तो इस तरह से डीपी आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही बना सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे, कभी आप बैनर पोस्टर वगैरह नहीं बनाते हो फिर भी आसानी से बना सकते हो। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको पिक्सेल ऐप जो एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब गाइस, यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट इसको सिलेक्ट करना है एंड ऊपर डिलीट ऑप्शन से ओके करके डिलीट कर देना है। अब गाइस, इस एप्लीकेशन में आप कभी बैनर पोस्टर नहीं बनाए हो तो कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए पीएनजी बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एडिट वगैरह करना चाहते हो पूरा फुल एडिट, तो आप पीएलपी फाइल की मदद से एडिट कर सकते हो। बट उससे पहले आपको पीएलपी फाइल कैसे ऐड करना है और पिक्सेल ऐप का वर्ल्ड वर्जन वाला यूज करना होगा, ठीक है। तो उस पर मैं भी वीडियो बनाया हूँ, लिंक हो सकता है डिस्क्रिप्शन में होगा। पीएलपी फाइल ऐड कैसे करो, तो जाकर वीडियो देख सकते हो और पीएलपी फाइल ऐड करना सीख सकते हो। अगर वो सब झंझट में नहीं पड़ना है, सिंपली सा डीपी बनाना, तो चलिए जानते हैं कि कैसे बनाना है। सो गाइस, सबसे पहले आपको इसमें बैकग्राउंड ले लेना है। तो बैकग्राउंड लेने के लिए आपको गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के लिए ऊपर 3 डॉट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फर्स्ट में यूज इमेज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आपको गैलरी में चले आना है। और ये सब देख सकते हो गाइस, ये सब पीएनजी बैकग्राउंड जो भी है आपके फ़ोन में नहीं होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल पे ptspng.in सर्च कर सकते हो और वेबसाइट से जाकर ये वाली डीपी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो जाकर वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस तरह के बैकग्राउंड आपको ले लेना है। देख सकते हो काफ़ी मस्त बैकग्राउंड बना है राउंड में, और यहाँ से सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब गाइस, बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पे जो फ्रेम है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अब गाइस, फ्रेम कैसे ऐड करना है, वीडियो को अच्छा से देखते रहिएगा तो ही बना पाओगे एक एक स्टेप। स्किप क्या नहीं, भगा कर नहीं देखना है आपको, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पे जो सबसे नीचे राउंड जैसे ऑप्शन बनी हुई है देख सकते हो, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे इस तरह से फ्रेम दे दूंगा, तो फ्रेम लेना एंड सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और गाइज, इसको आपको फुल स्क्रीन एडजस्ट कैसे करना है, नीचे देख सकते हो ढेरों सारा ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको एक रिलेटिव साइज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो रिलेटिव साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे बीच में 74% का इसको बढ़ा के इस तरह से जैसे 100 करोगे और सही वाले ऑप्शन पे सही कर दोगे, तो देख सकते हो एडजस्ट हो गई है। बट अभी स्क्रीन पे आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले इसका लेयर को हम लॉक कर देंगे ताकि इधर उधर नहीं जाएगा। तो लेयर लॉक करने के लिए लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ताला का आइकन है, ताला वाले आइकन पे क्लिक करके सिंपली सा इसका लेयर को हम लॉक कर देंगे और फिर से इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम हाइड कर देंगे। अब गाइस, इतना होने के बाद करने के बाद यहाँ पे आपको मतलब स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं वाला जो टेक्स्ट पीएनजी उसको लेना है। उसको लेने के लिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है और उस पीएनजी को देख सकते हैं मैंने एक ही में रख दिया हुआ। पीएलपी फाइल की मदद से अलग अलग कर सकते हो पीएलपी फाइल अगर आप एडिट करते हो तो, ठीक है। एंड इस तरह से आपको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस, इसको इस तरह से छोटा करके, और बिल्कुल छोटा ही रखना है क्योंकि नीचे और भी पीएनजी वगैरह यूज करना है, तो इसको आपको अपने हिसाब से इस तरह से छोटा आपको करके रख देना है। अब गाइस, यहाँ पे जो हर घर का जो टेक्स्ट पीएनजी उसको लेंगे, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और उस भी पीएनजी को देख सकते हैं यहाँ पे इसको लेंगे। और गाइस, इस साइड से और इस साइड से आपको ज़रूर से इस तरह से क्रॉप कर लेना, जो भी फालतू जगह रहेगी। हल्का नीचे से भी मैं कर लेता हूँ, ऊपर से भी कर लेता हूँ, और सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस, इस तरह से हम छोटा करके और सिंपली गाइस इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और इसको आप इतना 12 रख सकते हो, ठीक है। देख सकते हो हर घर तिरंगा थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट करके 12 में हम जो लिखे हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। देख सकते हो हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त, और यहाँ पे लिखे अमृत महोत्सव का संदेश जन जन तक पहुँचाए, आओ सब मिलकर अपने घरों पे तिरंगा फहराए। तो कुछ इस तरह से लिखे हैं। अब गाइस, यहाँ पे जो घर का पीएनजी उस पर तिरंगा, उसका यहाँ पे पीएनजी हम लगा देंगे। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाना है और उस भी पीएनजी को हम ले लेते हैं। देख सकते हैं ये रहा, मैं इसको लूँगा और इसको भी आपको सही वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना है। यहाँ से छोटा करेंगे और इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे कर दिया हूँ और इसके अंदर यहाँ पे रख देना है क्योंकि अंदर जाने वाला है तो अंदर जाने देंगे, ठीक है। और गाइस, देख सकते हो ये हो गया है। अब गाइस, यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है, तो फ़ोटो कैसे लगाना है, काफ़ी सारा देख सकते हैं जगह बच गई है फ़ोटो लगाने के लिए। तो गाइस, फ़ोटो लगाने के लिए अब यहाँ पे ऊपर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। और गाइस, यहाँ से अब अपना फ़ोटो जहाँ पे भी गैलरी में रखे हो, ठीक है ना, उस फोटो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और पीएनजी फ़ोटो होना चाहिए, देख सकते हो।
और इसको नीचे से मतलब जो भी फालतू जगह रहेगी क्रॉप कर देना है। और अपना फ़ोटो को PNG बनाने नहीं आता है तो वीडियो देख सकते हो कैसे बनाना है, एंड सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जिस तरह से हम छोटा कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ले आके सिंपली से यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे इसको। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे पूरा फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड गाइज इस साइड में अगर बाहर निकले तो कोई बात नहीं, इसको हम क्रॉप करना सीखेंगे। तो वीडियो को अच्छा से देखते रहेगा, इसको यहाँ से आप क्रॉप कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। मैं ऐसे में बहुत सारे वीडियो में बताते रहता हूँ, फिर इस भी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉप करना, अगर PLP फाइल में भी एडिट करते हो तो जब फ़ोटो लगाओगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाएगा। तो इसको आपको कैसे क्रॉप करके करना है हम बताते हैं, ठीक है। उससे पहले गाइस इसको लेना और इस फोटो को आपको बैक में भेज देना है, ठीक है। और बैक में कैसे भेजना, बैक में भेजने के लिए नीचे बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कराना चाहिए, और यहाँ पे देख सकते हो टू बैक का ऑप्शन है। इस बैक वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो फोटो आपको क्या हो जाएगी, बैक में चली जाएगी। अगर गाइस PLP फाइल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाके और इसका लेयर आपको बैकग्राउंड से ऊपर रख लीजिएगा, ठीक है ना। जब बैक में कीजिएगा तो ऑटोमेटिक बैक में चला जाएगा। या फिर PLP फाइल में ऐसे मेरा फ़ोटो रहेगा और यहाँ से आप रीसेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटो क्या कर सकते हो, रीसेलेक्ट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बैक वगैरह करने की झंझट नहीं रहेगा। यहाँ से इस तरह से मेरा फ़ोटो रहेगा, रीसेलेक्ट में जाके PLP फाइल जो यूज़ कीजिएगा तो आप रीसेलेक्ट से फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको नाम लिखना है और यहाँ पे अपना यूज़र नेम और जो भी पद वगैरह है वो सब कुछ लिख सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि नाम कैसे लिखना है। तो नाम लिखने के लिए अब नीचे जो एक ऑप्शन है, ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो प्लस का सिंबल, प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करके न्यू टेक्स्ट लेंगे एंड एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से गाइस मैं अपना नाम लिख देता हूँ। आपका जो भी नाम है आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे। अब गाइस इसमें कलर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही रहने देता हूँ। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप येलो वगैरह कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे जो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन है, फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हिंदी पे वर्क नहीं करता है, तो आपको माई फ़ॉन्ट में जाना है और यहाँ पे PTS बोल का फ़ॉन्ट आप में ऐड नहीं है तो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में PTS बोल का फ़ॉन्ट ऐड कैसे करें, तो वीडियो देख रहे सब फ़ॉन्ट ऐड कर लीजिएगा। काफ़ी मस्त मस्त फ़ॉन्ट दिए हैं। और गाइस इसमें हम जो फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं वो 39 नंबर का है, यानी 39 नंबर का फ़ॉन्ट यूज किए हैं, ठीक है। और यहाँ से ओके कर देंगे तो देख सकते हैं जो आप थंबनेल पे देखे होंगे वही फ़ॉन्ट है। और इसको छोटा करेंगे और गाइस अब यहाँ पे हमको लिखना है युवा समाज से भी, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से देख सकते हो कॉपी का ऑप्शन आ जाएगी। कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका हम कॉपी यानी डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ले आके रखेंगे। और इसमें आपको जो भी लिखना है, युवा समाज से भी लिखना है या फिर अपना पद वगैरह जो भी है वो इस तरह से आपको टाइपिंग कर देना है, जैसे कि युवा समाज सेवी। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। अब गाइस इसमें कलर आपको येलो सेलेक्ट कर लेना है कुछ अलग के लिए। कलर बनाने के लिए प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करके कलर बना सकते हो, मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आपका यूज़र नेम लिखना है तो उसके लिए प्लस वाले फिर से क्लिक करके न्यू टेक्स्ट आपको ले लेना है एंड एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो भी आपका यूज़र नेम रहेगी आपको क्या करना है, अपना यूज़र नेम टाइपिंग कर देना है। और इसमें गाइस अपना कलर वाइट ही रख सकते हो, कोई बात नहीं है। और इसमें फ़ॉन्ट आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से ब्लॉगर सेंस बोल्ड वाला या फिर इसमें आप नॉर्मल कोई सा भी फ़ॉन्ट यूज कर सकते हो, देख सकते हो। तो इस तरह से आप इस DP को बना सकते हो। अब चलिए गाइस जानते हैं कि इसको आप क्रॉप कैसे कर सकते हो। गाइस क्रॉप करने के लिए आपको सबसे पहले इसको एक बार सेव कर लेना होगा, ठीक है। और सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है, अल्ट्रा पे, और सेव टू गैलरी में जैसे क्लिक करोगे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब क्रॉप करने के लिए जब सेव कर लोगे तो इसको यहाँ से कट कर देना है और आपको यहाँ पे फिर से पिक्सल अब एप्लीकेशन न्यू इंटरफेस में ओपन कर लेना है। और सबसे पहले न्यू टेक्स्ट जरूर से डिलीट कर दीजिएगा क्योंकि ये सब रह जाता है, इस तरह से डिलीट कर देना है। आपको ये क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यूज इमेज फ्रॉम गैलरी में जाके अब जो हम सेव किए हैं उसको लेंगे और उसको सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे देख सकते हो, या फिर इसको सही कर देना है। आपको सही करने के बाद देख सकते हैं अब यहाँ पे फिर भी आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो डबल बॉक्स जो ऑप्शन बना है नीचे देख सकते हो, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे देख सकते हो क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हो राउंड का जो ऑप्शन है, राउंड वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे राउंड का शेप बन जाएगी। अब गाइज यहाँ पे क्या करना है, जो बिंदु है इसको पकड़ के इस तरह से आपको अच्छा से और इस बिंदु को इस तरह से हल्का सा ऊपर कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग शेप बन गई है और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो देख सकते हो यहाँ पे हट गई है। अब इसको फिर से आप HD में सेव वगैरह कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में।